डंडा करो या पद दबाओ। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में बहुत से ऐसे नेता हैं जो विधायक बन जाते हैं, निर्दलीय भी बन जाते हैं और विधायक बनने के बाद अपनी पार्टी बना लेते हैं। और फिर हश्र ये होता है कि अगले चुनाव में ये घोषणा करते हैं कि हम पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा की तकदीर तस्वीर बदल देंगे और मुख्यमंत्री के स्वप्न देखने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद होता यह है कि जो विधायकी उनके पास होती है वो भी उनकी चली जाती है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं, बहुत ऐसे नेता भी हुए हैं जो अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ करके और मुख्यमंत्री का सपना देखने के चक्कर में नई पार्टी बना लेते हैं। और हश्र यह होता है कि विधायक तक नहीं बन पाते, राजनीतिक कैरियर ही दांव पर लग जाता है। हमने बहुत पहले विधानसभा के चुनाव से पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें इसी चीज पर चर्चा की थी कि क्या बलराज कुंडू जो महम के विधायक रहे, जिन्होंने नई नई पार्टी बनाई, वो गोपाल कांडा और विनोद शर्मा की राह पर जो चले, उसके बाद उनका हश्र भी क्या गोपाल कांडा और विनोद शर्मा जैसा ही होगा। और हमने उस समय भी ये कहा था कि भले ही बलराज कुंडू ने अपनी पार्टी बना ली हो, लेकिन उनका हश्र भी गोपाल कांडा और विनोद शर्मा की पार्टियों जैसा ही रहेगा। और वही हुआ महम का चुनाव परिणाम। जो कुंडू साहब मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, जो कुंडू साहब हर विधानसभा क्षेत्र में बलराज कुंडू पैदा करने की बात कर रहे थे, वो महम में ही चुनाव हार गए। और उसके बाद 6 महीने बीत चुके हैं चुनाव को। इन 6 महीने में बलराज कुंडू महम में भी कभी कभार दिखते हैं और जो हरियाणा बाकी 89 विधानसभा क्षेत्र बच गए उनमें तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर अब बलराज कुंडू पर क्या विकल्प है। क्या बलराज कुंडू की राजनीति खत्म हो चुकी है या क्या बलराज कुंडू की राजनीतिक उम्मीदें अब भी जिंदा हैं? क्या बलराज कुंडू की पार्टी चल पाएगी या वो किस पार्टी में घर वापसी करेंगे या हृदय परिवर्तन कहीं करेंगे, उस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिलो दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक खास बात जो हमने एक विशेष मुहिम छेड़ी हुई है, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए करना केवल आपको इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, बलराज कुंडू जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे 2014 में, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी। 2019 में उन्होंने फिर प्रयास किया। उससे पहले किसी समय वो अजय सिंह चौटाला के भी
नजदीकी रहे हैं जब चौटाला राज था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज के समय अजय सिंह चौटाला के नजदीकियों में वो थे। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने टिकट के लिए प्रयास किया, टिकट नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। चुनाव लड़ने से पहले वो जिला परिषद के सदस्य बने और जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे रोहतक के। निर्दलीय चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद कुछ समय मनोहर लाल जी के कसीदे उन्होंने पढ़े, मुख्यमंत्री के खूब कसीदे पढ़े। फिर उन्होंने सरकार से अपना समर्थन भी उल्टा ले लिया। जो ही वो विधायक बने उसके कुछ समय बाद ही उनको मुख्यमंत्री बनने के सपने दिखने लगे और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में तरह तरह की बयानबाजियां देनी शुरू की। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं परिवारवाद का विरोधी हूं, परिवारवाद नहीं होना चाहिए राजनीति में। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा हरियाणा जन सेवक पार्टी, हजपा। एक बड़ी रैली की जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया और उस रैली में इस तरह की भाषणबाजी की गई कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों से बलराज कुंडू पैदा किए जाएंगे। और जब पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात की, देखो ये भी बड़ी रोचक बात है, पार्टी का नाम हरियाणा जन सेवक पार्टी, हरियाणा जन सेवक पार्टी, और सीधा ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। किनको? जिस परिवारवाद पर बार बार चोट कर रहे थे बलराज कुंडू, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती परमजीत कुंडू को। तभी से यह लगना शुरू हो गया था कि बलराज कुंडू के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। एक यात्रा भी निकाली, पद यात्रा, नांगल चौधरी से लेकर के और चंडीगढ़ तक। उस यात्रा का भी हमने विश्लेषण किया था कि अगर एक महम को छोड़ दें और कुछ एक कुंडू गोत्र के गांव को छोड़ दें तो कोई दमखम उस यात्रा में नहीं था। कोई बड़ा नेता भी उस यात्रा में, एक रघु यादव को अगर छोड़ दें जो पूर्व विधायक रहे हैं अहिरवाल से, कोई बड़ा नेता भी उस यात्रा में नहीं था। उसके बाद बलराज कुंडू ने महम, जींद, इसके आसपास के कई इलाकों में जनसभाएं करनी शुरू की, गांव में जाना शुरू किया, कई बसें भी लगा दी। एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि अगर 10 विधायक आ गए या 5-7 भी आ गए तो जैसे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने हैं, क्या पता इस तरह का सूत आ जाए। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था, और हमने पहले भी आगाह किया था एक वीडियो बना करके कि कुंडू साहब आपने पार्टी तो बना ली, लेकिन आपके साथ गोपाल कांडा और विनोद शर्मा वाली पार्टियों वाला हाल होगा। और कुंडू साहब के साथ तो उनसे भी बुरा हो गया। गोपाल कांडा और विनोद शर्मा की पार्टी को दो हलकों में तो ठीक ठाक वोट मिले थे, भले ही वो ना जीत पाए हों, लेकिन कुंडू साहब का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। बलराज कुंडू ने बीच में घोषणा और की थी कि महम से उनकी महम से वो लड़ेंगे और जुलाना से उनकी धर्मपत्नी लड़ेगी। फिर वहां भी उन्होंने बैक कर लिया, नहीं लड़ाया। अब पूरे हरियाणा में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर एकदम से विधायक से मुख्यमंत्री के सपने देखने वाला बलराज कुंडू की राजनीति में आगे क्या होगा। जिस ढंग से पिछले 6 महीने के अगर उनके कार्यक्रमों को हम देखें तो केवल महम तक वो सीमित हो गए हैं, और अब वो अपनी पार्टी का भी जिक्र करना बंद कर दिया उन्होंने। कार्यक्रमों में अपनी पार्टी का भी जिक्र नहीं कर रहे।
लग ये रहा है कि अब फिर से कोई उधेड़ बुन उनके दिमाग में चल रही है, और वो उधेड़ बुन ये है कि बलराज कुंडू के पास अब इतनी हिम्मत नहीं दिख रही कि वो इस पार्टी को चला पाए। क्यों? क्योंकि जब विधायक रहते हुए पार्टी नहीं चल पाई, अब तो वो पूर्व विधायक हैं। जब महम के विधायक होते हुए भी वो अपना महम का गढ़ नहीं बचा पाए, तो बाकी प्रदेश से क्या उम्मीद होगी। अब उनके पास मुझे जो लग रहा है, सब रास्ते बंद हो चुके हैं। एक रास्ता खुल सकता है, लेकिन अभी समय लगेगा, और वो रास्ता तब खुलेगा जब भारतीय जनता पार्टी नई ज्वाइनिंग करवाए। क्योंकि अब हालात महम की राजनीतिक परिस्थितियों को आप समझिए। कांग्रेस पार्टी में वहां सिटिंग विधायक है आनंद सिंह डांगी के बाद उनका बेटा बलराम डांगी जीत गया, और कांग्रेस की एक प्री पार्टी है जिसकी वजह से वो विधानसभा का चुनाव भी हारी, और वो प्री पार्टी ये है कि वो सिटिंग विधायक की टिकट नहीं काटते, भले ही कितना ही विरोध हो, कोई इक्का दुक्का अपवाद को अगर छोड़ दें कभी कभार। और बीजेपी तो बड़े बड़े मंत्रियों की टिकट काट देती है। बीजेपी तो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता की टिकट काट देती है, लेकिन कांग्रेस का कल्चर अलग है। तो उस लिहाज से कांग्रेस के दरवाजे अब कुंडू साहब के लिए बंद दिख रहे हैं। अक्षेत्रीय वो किसी पार्टी में जाएंगे नहीं, क्योंकि अक्षेत्रीय पार्टी तो उनकी खुद की ही है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी धर्मपत्नी पार्टी की। और वो जो दादा गौतम एक बात कहा करते, राम कुमार गौतम, कि भाई जेजेपी है तो उरेसी की 5-10 हल्कियां की, और बना रखा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये हजपा जो है हरियाणा जनसेवक पार्टी, ये तो महम की है और है राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की। उसके बाद खुद की पार्टी चलाना भी अब लग नहीं रहा कि इतना आसान है। भले ही वो कितने दिन इसको चलाएं, क्योंकि घर की बई काका लिखड़ियां राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी धर्मपत्नी जी हैं, तो बलराज कुंडू जब तक चाहेंगे चला सकते हैं। लेकिन एक विकल्प उनके पास दिख रहा है, लेकिन अभी उस पर दरवाजे बंद हैं। जब खुलेंगे तब वो क्या विकल्प है? वो विकल्प ये है कि इस महम में और इस रोहतक में, पूरे रोहतक के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को अब भी एक मजबूत जाट समाज से आने वाले चेहरे की दरकार है। इस महम की अगर बात करें तो महम में बीजेपी ने जिनको टिकट दी, दीपक हुड्डा कबड्डी टीम के कप्तान रहे, वो बुरी तरह से चुनाव हारे, और चुनाव हारने के बाद जिस तरह से वो एक बहुत बड़े पचड़े में फंसे हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि उनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से तहस नहस होता हुआ दिख रहा है। दूसरे जो यहां बीजेपी के एक बड़े नेता रहे थे शमशेर सिंह खरकड़ा, जिनकी टिकट कटने के बाद वो खुद तो कभी नहीं जीत पाए, उन्होंने एक नया दांव खेला कि हो सकता है उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीत जाए। क्योंकि राजनीति में हमने देखा, हमें एक उदाहरण देता हूं आपको, राजीव जैन चौधरी बंसीलाल के बड़े नजदीकियों में थे, खुद कभी एमएलए नहीं बन पाई, लेकिन उनकी धर्मपत्नी एमएलए भी बनी और मंत्री भी बनी, कविता जैन। हालांकि अब उनकी किस्मत जागी है और वो मेयर बन गए हैं सोनीपत की, राजीव जैन। तो इस तरह से खरकड़ा साहब ने भी ये प्रयास किया कि वो खुद तो लगातार हार रहे हैं, हो सकता है उनकी धर्मपत्नी जीत जाए, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। अब खरकड़ा साहब भी निर्दलीय हैं। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि बलराज कुंडू जिस दिन भी अपनी इस पार्टी को बंद करेंगे या इस पार्टी का कहीं विलय करेंगे, तो उनके पास एक ऑप्शन दिख रहा है, और वो ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि बीजेपी को भी वहां मजबूत चेहरे की जरूरत है, और बलराज कुंडू एक व्यापारी भी हैं, कारोबारी हैं, बड़े ठेकेदारों में गिनती है। तो व्यापारी जो
कोई भी हो, वो अक्सर सरकार के साथ कहीं ना कहीं रहने का प्रयास करता है। तो उस लिहाज से भी ये लग रहा है कि बलराज कुंडू कभी ना कभी देर सवेर जब भी वो अपनी इस पार्टी को मर्ज करेंगे तो वो बीजेपी में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गोपाल कांडा ने विधायक वो निर्दलीय बन गए थे सिरसा से, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली हलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, और बुरी तरह से दोनों भाई चुनाव हार गए। गोविंद कांडा भी और गोपाल कांडा भी दोनों हार गए। इसी तरह से विनोद शर्मा ने अपनी पार्टी बनाई, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, और वो खुद भी हार गए, उनकी धर्मपत्नी भी हार गई, जो अब विधायक बनी है बीजेपी की टिकट पर। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद अब उनके दोबारा सुथरे दिन बोले हैं। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि अब बलराज कुंडू के पास एक ही विकल्प दिख रहा है अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए। उस विकल्प पर वो कब गौर फरमाते हैं, उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, और आप बताएं कमेंट करके कि क्या बलराज कुंडू राजनीति में वापसी कर सकते हैं, या बलराज कुंडू के लिए महम की राजनीति के, जीत की राजनीति के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बलराज कुंडू अपनी पार्टी को जिंदा रख के कामयाब हो सकते हैं, या बलराज कुंडू बीजेपी में जाएंगे, या बलराज कुंडू कोई और रास्ता अपनाएंगे। आप जरूर कमेंट करें। बहुत